Hello student, today we will start the chapter number 4, Basic Geometrical Idea. Geometry, what is the meaning of geometry? Do you know? Okay, comes to the introduction. First, geometry has a long and rich history. Okay, the term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron. Geo means earth and metron means measurement, means अर्थ का मेजरमेंट करना जियोमेट्री कहलाती है. मीन्स दो प्लेस की डिस्टेंस को मेजर करना जियोमेट्री कहलाती है. और एशियन टाइम में है ना, जियोमेट्री बहुत जगह यूज होती थी. जैसे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रियन द जियोमेट्रिकल आइडिया शेप्ड अप एन एंशिएंट टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ड्यू टू नीड इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट. बहुत सारे फील्ड में यूज होती थी, आर्ट में, आर्किटेक्चर में और मेजरमेंट में. ओके, जैसे अपन किसी चीज़ की डिस्टेंस मेजर करनी है, अपन को कहीं पे हाउस है उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, लैंड की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो बहुत सारे फील्ड में हम ज्योमेट्री का यूज़ करते थे. ओके, तो ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पॉइंट हम पढ़ेंगे. देखो, you observe the use different object like box, tables, books and the tiffin box you can carry to your school for lunch, the ball with which you play and on so on. ओके, देखो जैसे जो आप लंच बॉक्स स्कूल में ले जाते हैं वो देखिए, उसमें भी ज्योमेट्री यूज हो रही है. जिस बॉल से आप खेलते हैं उसमें भी ज्योमेट्री यूज हो रही है. तो ज्योमेट्री का यूज बहुत जगह है. तो ज्योमेट्री का हियर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप अराउंड यू. ओके, आके हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप. तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री होता है, सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट. ओके, पॉइंट्स जिसको बोलते हैं डॉट. ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंदु. आप समझ में आया? ओके, बाय द शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क द डॉट ऑन द पेपर. ओके, देखो ये शार्प टिप है पेंसिल की, तो आपको एक डॉट करना है. शार्पर द टिप थिनर विथ बी द डॉट. अगर जितनी शार्प आपकी पेंसिल होगी तो डॉट उतना ही शार्प होगा, इतना ही थिन होगा. और आपकी पेंसिल अगर थिक है तो डॉट भी थिक होगा. दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टीनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द पॉइंट. ओके, तो देखो जैसे द टिप ऑफ अ कंपास, द शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल और द पॉइंट एंड ऑफ अ निडल. अब इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हैं. जैसे कंपास है ना, जिससे अपन एक तरफ पेंसिल होती है, वो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है वो कंपास, तो उसकी जो टिप होती है आपने देखी बिल्कुल कितनी शार्प होती है वो, तो वो भी एज अ पॉइंट है. पेंसिल अगर आपने शार्पनर से उसको छील दिए तो कितनी शार्प होती है उसकी निब उसकी, तो वो भी एक बिल्कुल पॉइंट है. एंड देन निडल, आपने देखी है सुई जिससे आप निडल जिससे कपड़े सिलते हैं वो, तो उसमें भी कितनी शार्प निब होती है उसकी. तो ये किसके एग्जाम्पल है? पॉइंट के. अब देखिए A, B and C, these points will be read as a point A, point B and point C. देखो, अगर मैंने randomly यहाँ point लगा दिया तो आपको नहीं पता ना कि ये point कौन सा है. तो अगर मैंने उसको नेम दे दिया A, तो आपको समझ में आ गया कि मैं A की बात कर रही हूँ. जैसे आप हो, अब क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, अब मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं नाम से बुलाती हूँ, मैं कहूँगी रोहित, रोहन, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं रोहन को आवाज़ दे रही हूँ. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो. जैसे गर्ल्स है तो मैं किसी को भी आवाज़ लगा रही हूँ कि हाँ मैंने उसको बोला मान्या, तो देन उसके बाद में वो उस लड़की का नाम पॉइंट आउट हो गया. तो आप बता सकते हैं कि जैसे जो पॉइंट लिया है हमने उसको हमको नेम देना जरूरी है. तो A, देन B, देन C एंड देन D. ऐसे मैंने पॉइंट के नेम दे दिए, तो मुझे आइडिया लग जाएगा मैं A की बात कर रही हूँ, मैं B की बात कर रही हूँ और मैं C की बात कर रही हूँ. ऐसे ये कुछ हमको 4 पॉइंट बनाने हैं पेंसिल से. बिल्कुल शार्प पेंसिल होनी चाहिए और आप उसको कॉपी पे बनाइए. और देन उसके बाद में उसको A, B, C
A C P H आपको उसका नेम देना है, A C P और H ऐसे। और आपने है ना स्टार देखे स्काई में नाइट के टाइम में, तो आपको कैसे वो ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल जैसे ऐसे पॉइंट जैसे नहीं लगते। एक्चुअल में है वो बहुत बड़े, लेकिन हमको दूर से देखने पर ऐसे ही लगता है जैसे कोई पॉइंट हो, तो वो भी एक पॉइंट का एग्जाम्पल है। ये तो था पॉइंट जो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखो ऐसे सिर्फ पॉइंट। ये कोई पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट दे दिया, कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, तो ये हो गए पॉइंट। अब मैं पढ़ती हूँ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन है कोई, जैसे कोई मैंने लाइन बनाई, बहुत सारे अगर पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को मैं अगर बिल्कुल साथ साथ में लिखूं ऐसे कंटिन्यूस, तो ये एक तरह से मेरी लाइन फॉर्म करेगी ना। डॉट 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 मैंने रखा तो वो पूरी एज ए लाइन बन जाएगी, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, लाइन सेगमेंट। इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब देखिए, फोल्ड द पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, डू यू सी अ फोल्ड, दिस गिव द आइडिया ऑफ लाइन सेगमेंट, इट हैज अ टू एंड पॉइंट ए एंड बी। जैसे आपको एक कोई पेपर लेना है, देन जस्ट फोल्ड इट, ओके, आई फोल्ड द पेपर, देन जस्ट ओपन, देन सी दिस इज अ लाइन सेगमेंट। और इसके दो एंड पॉइंट है कि नहीं, देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये एज अ लाइन का आइडिया दे रही है, ये लाइन है, दिस इज, जैसे इसकी भी ये लाइन है, तो ये इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। सेकंड, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकंड, टेक अ थिन थ्रेड, होल्ड इट टू एंड्स एंड स्ट्रेच इट विदाउट अ स्लैक, इट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट, द एंड होल्ड्स द हैंड आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमको एक थ्रेड लेना है, देन उसके दोनों जो एंड है ना उसको टाइट पकड़ना है, एंड देन उसको स्ट्रेच करना है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, वो जो थ्रेड होता है ना धागा, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो आप देखेंगे बिल्कुल लाइन सेगमेंट बन गया ये मेरा, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये जहाँ से मैंने पकड़ा है ना वो इसके पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट, ऑब्वियसली एंड पॉइंट है, मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में पकड़ा है, तो ये एंड पॉइंट हुए कि नहीं हुए, तो ये मेरे एंड पॉइंट हो गए। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। ये देखो, ये दोनों आपके हैंड है और इसके बीच में हमने थ्रेड पकड़ा हुआ है टाइटली, तो ये मेरी लाइन है और ये इसके एंड पॉइंट हो गए, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इसके और एग्जांपल, एज ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की जो एज होती है वो भी इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट, आपके घर में ट्यूबलाइट है ना, तो उसके आप जब देखेंगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, जैसे ये ऐसी, तो वो भी एज अ लाइन का एग्जांपल है। एज ऑफ द पोस्ट कार्ड, कोई भी पोस्ट कार्ड है या कोई मैरिज कार्ड है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसकी एज होती है वो बिल्कुल एज ए लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, ये कोई फिगर है 4.1। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ए से बी के घर पे जाना है, जैसे ए कोई आप हो और बी आपको कोई फ्रेंड है, तो अब मैं आपको बोलूंगी कि आपको ए के घर पे जाना है, तो आप क्या करोगे, उसके घर पे जाने के 3 वे, कैसे भी आप जा सकते हो, 3 वेज। आप ऐसे होके गए, आप ऐसे होके गए, और आप ऐसे होके गए, और एक तरीका और, आप स्ट्रेट चले गए, तो आपके सबसे पास कौन सा घर पड़ा, कौन सा, बिल्कुल जो ए बी, वो सबसे नियरेस्ट था। तो अगर मैं देखूं तो वो दोनों पॉइंट हो गए, ए और बी, तो वो मेरे लाइन है एक तरह से, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जिसमें कोई कर्व ना हो, तो देन इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब जैसे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, अब ए टू बी पर जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, ए टू बी। दिस shortest join a point A to B included AB shown here in the line segment, it denoted by AB और BA। देखो, इसको डिनोट करने का साइन होता है A and B, लिखना है, देन उसके बाद में जस्ट लाइन ऊपर करनी है, ऊपर लाइन खींचनी है, तो वो AB लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये लाइन का सिंबल है, जैसे डॉट का सिंबल था ऐसे सिर्फ 1 डॉट, तो लाइन का सिंबल है A and B लिखना है, क्योंकि अपन को लिखना पड़ेगा ना, जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, देन और ये कौन सा साइन है, लाइन का, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी लाइन, या फिर हम उसको बी ए भी लिख सकते हैं, देन ऊपर लाइन, ओके।
हाँ, द पॉइंट ए एंड बी कॉल द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ऑब्वियसली एंड पॉइंट है, ये पॉइंट था, एंड हो रहा है यहाँ पे, और ये बी पॉइंट था, ये भी एंड हो रहा है, तो ये दोनों मेरे एंड पॉइंट हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अब देखो, ट्राई दिस। नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन फिगर 4.2 इज ए एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। अब देखिए, दो लाइन फॉर्म हो रही कि नहीं हो रही? अगर मैं फर्स्ट लाइन ए बी एंड सेकंड लाइन ए सी, हो रही है दो लाइंस। अब मैं इस लाइन को लिखूं, कैसे लिखूंगी? वहां ए बी ए सी, तो ए इसका लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है। देखो ये दोनों में एंड पॉइंट हो रहा है ना ए, तो एंड पॉइंट है, यस, ये इसका ए इज एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम पढ़ेंगे लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। ओके, ये क्या था? लाइन सेगमेंट, एंड दिस वन इज लाइन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन? डू यू नो? टेल मी, बताओ। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? देखो, आप सोचो कि दोनों एक जैसी है, लाइन सेगमेंट और लाइन, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। देखो, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज ए बी। देखो, लिखने का तरीका भी अलग अलग है ए बी को। हाउ वी राइट ए बी? ऊपर सिंगल लाइन। सेकंड, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अनदर डायरेक्शन। ओके, जब लाइन सेगमेंट ए बी था तो ए एंड बी फिक्स पॉइंट थे। अब अगर इस लाइन को मैं आगे और एक्सटेंड करूं एंड बी को भी और एक्सटेंड करूं, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड द लाइन। ओके, डिफरेंस समझ में आया लाइन और लाइन सेगमेंट में? इन लाइन सेगमेंट देयर आर टू फिक्स पॉइंट, बट इन द लाइन देयर इज नो फिक्स पॉइंट। ए एंड बी फर्दर बी एक्सटेंडेड। ओके, तो दिस इज लाइन एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स पॉइंट एंड लाइन इज अ ए बी इज कंटिन्यूस पॉइंट, वी एक्सटेंडेड फर्दर, तो ये कंटिन्यूस है और ये फिक्स पॉइंट है। जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा क्योंकि ये आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका साइन मैं कैसे बनाऊंगी? ए बी एंड देन ऊपर की साइड में ये ऐसे, जो जिसका साइन है वैसा का वैसा। तो ये लाइन सेगमेंट का है, ए बी एंड देन ऊपर सिंपल लाइन, और लाइन सेगमेंट है ये वाला, और लाइन है का है ए बी एंड देन ऊपर लाइन विथ एरो साइन। ओके, तो ये लाइन का साइन है। अब क्लियर हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस? देखो, यू नाउ गेट अ मॉडल ऑफ फॉर द लाइन। अब देखिए, ये कोई फिगर है 4.3। अब इसमें देखो, ये पी क्यू दिख रहा है, इसके बाद में इसमें एरो है, तो ये मेरा लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिर्फ पी और क्यू होता और फिक्स पॉइंट होता यहाँ पे, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता, लेकिन आगे एरो साइन बना दिया है, तो यानी क्या हो गया? लाइन। लाइन का सिंबल पी क्यू होता है। समझ में आ गया? और इसको अगर लाइन को मैं एम भी बोल सकती हूँ, इसको मैंने बोला एम। जैसे आप सोचिए कि जैसे कोई पी क्यू है, तो वो तो मेरा हो गया स्कूल का नेम, और एम उसको घर पे बुलाते हैं। तो समझ में आ गया? दोनों बोल सकती हूँ मैं, उसको पी क्यू लाइन भी बोल सकती हूँ और लाइन एम भी बोल सकती हूँ। ये इसका घर का नाम है और ये उसका स्कूल का नाम है। क्लियर हो गया? तो पी क्यू एज ए फॉर्मल नेम और एम, उस पूरी लाइन को मैं एम भी बोल सकती हूँ। दोनों लाइन के नेम हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है, दो लाइन आपस में क्रॉस करती है। जैसे आपने पेंसिल देखी है, या कोई भी, जैसे दो पेंसिल को आप ऐसे क्रॉस में रखो तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे क्रॉस में, जैसे एक्स सिंबल देखा आपने, एक्स, इंग्लिश का एक्स, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखो, लुक एट द डायग्राम, टू लाइन्स L1 एंड L2 आर शोन। देखो, इसमें टू लाइन्स है, L1 एंड L2, टू लाइन्स आ गई। बोथ द लाइन पास थ्रू पॉइंट P, V से L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग एंड पॉइंट P। देखो, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए, कहाँ पे? पॉइंट P पे। इफ टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट एंड दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिसमें
कॉमन पॉइंट हो तो वी कॉल दैट intersecting line. Again difference, if two lines are cut each other then we call the line are intersecting line, and at which point they are intersecting, it is called the intersecting point P. इसमें intersecting point कौन सा है? P. और लाइन्स कौन सी है? लाइन को भी मैंने नेम दे दिया L1 and L2 लाइन, तो L1 and L2 लाइन आर इंटरसेक्टिंग, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट P पे। अब देखो इसके एग्जाम्पल, ये आपकी नोटबुक है, अगर मैं इस लाइन को और फर्दर एक्सटेंड करूं और इस एज की लाइन को भी फर्दर एक्सटेंड करूं तो आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया P। नेक्स्ट, कोई ABCD का X लेटर है ना, वो उसमें भी तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना आपस में ऐसे, तो वो इंटरसेक्ट कहलाता है। देन क्रॉसिंग रोड, जब आप रोड पे जाते हैं चौराहे वगैरह पे, तो आप देखते हैं कि एक रोड तो ऐसे क्रॉस हो रहा है, देन उसके बाद में एक रोड स्ट्रेट क्रॉस हो रहा है। अगर आपको रोड के उस साइड जाना है तो आप उस रोड को क्रॉस करके जाएंगे, तो आपस में रोड क्रॉस हुए कि नहीं हुए, तो वो भी एज अ किसका एग्जाम्पल है? इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब देखो, कैन टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग इन मोर देन वन पॉइंट? टू लाइन्स कैन इंटरसेक्टिंग मोर देन वन पॉइंट। क्या टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है 2 से ज्यादा पॉइंट पर? मोर देन वन पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? वन लाइन एंड टू लाइन। अब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? देखो कितने पॉइंट पर कर रही है? ओनली एंड ओनली वन, तो वन से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? क्या मोर देन वन लाइन, अगर टू लाइन्स हैं आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है वन पॉइंट पे? हाँ कर सकती है। देखो 1 2 3 4 5 कितनी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो है ना मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द वन पॉइंट, तो ये कर सकती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन मीन्स, आपको अगर मैं एक एग्जांपल दे दूंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने कभी ट्रेन देखी है? तो ट्रेन की जो जिस पर ट्रेन चलती है, वो जो उसकी स्टैर्स और या पटरी होती है, वो देखिए आपने, वो बिल्कुल पैरेलल जाती है, बिल्कुल पैरेलल। ये देखो जैसे ये कोई मेरी वो है ट्रेन की पटरी, तो बिल्कुल ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी मिलती है नहीं, वो हमेशा एज इट इज प्रॉपर डिस्टेंस होती है उन दोनों के बीच में, जो पटरी होती है ना जिसके ऊपर, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल लाइंस का, यानी दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल चलती है, बिल्कुल। ये देखिए वो आपस में कभी नहीं मिलती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ओके, अगर इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करूँ ना तो भी वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो ये लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या था? ये आपस में क्रॉस कर रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखो ये दोनों तो क्रॉस कर रही है, ये दोनों तो फ्रेंड है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, बात कर रही है। लेकिन जो पैरेलल लाइन है ना, वो आपस में एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, वो एक बिल्कुल सीधी सीधी जाती रहती है। एक बोलती है मैं इधर जाऊंगी, दूसरी बोलती है मैं इधर जाऊंगी, लेकिन वो आपस में बात ही नहीं कर रही है। तो समझ में आ गया डिफरेंस? एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में क्रॉस करती है, और पैरेलल लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है लेकिन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, चलती साथ साथ है दोनों बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे गाड़ी के दो पहिए है ना, बिल्कुल बराबर प्रॉपर में डिस्टेंस में है ना, दोनों के बीच में है कि नहीं है, और लेकिन वो मिलते थोड़ी हैं कभी, बिल्कुल स्ट्रेट चलते ही जाते, तो वो भी एज अ पैरेलल लाइन शो करता है। तो देखिए अब ये कोई टेबल है, लेट अस लुक एट दिस टेबल। द टॉप ऑफ ABCD इज फ्लैट, ABC और D ये फ्लैट है मेरा। देखिए टेबल की जो टॉप ऑफ सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। हाँ, आर यू एबल टू सी सम पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट? अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट बता सकती हूँ। देखो जो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब सबसे पहले मैं पॉइंट बताती हूँ। पॉइंट क्या था? ओनली डॉट। अब आपको डॉट डॉट कहाँ दिख रहा है? E पॉइंट, F पॉइंट, D पॉइंट, C पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, G पॉइंट, H पॉइंट। आ गए? कितने पॉइंट आ गए? देन अब AB एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। अब इसमें हाँ, सबसे पहले मैं लाइन बताती हूँ। अब लाइन सेगमेंट आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? तो देखो D, DC, CF, BG,
ए बी और ए डी और बी सी, ये सारे लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। अब देखो कुछ लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रही है। कौन कौन सी लाइन? ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ये देखो इंटरसेक्ट करी कि नहीं करी। अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं तो ये लाइन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी और सेकंड लाइन यहाँ पे, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखो विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ई एंड सी, ए और सी पर कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करी? देखो ए पर कौन कौन सी लाइन हो रही है? एक तो ए डी आ रही है, देन ए बी आ रही है, तो कौन सी लाइन हो गई? ए डी एंड ए बी। अब पॉइंट सी पर बी सी और डी सी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अब अपन को डू द लाइन ए डी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए डी एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। पहले ए डी देखो, ए डी और सी डी यस, और कौन से पॉइंट पे हो रही है? पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। हाँ, डू द लाइन्स ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट, हमको ए डी एंड बी सी भी इंटरसेक्ट हो रही है। वेयर इज ए डी एंड बी सी? दिस वन इज ए डी एंड बी सी। नो, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ये क्या? बिल्कुल देखो सेम है, तो ये लाइन्स क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन, बिकॉज ये दोनों पैरेलल ही है ये, तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। यू फाइंड दैट on the table surface there are line segment which will not meet however far they are extended. Okay, कुछ लाइन्स ऐसी है जो कभी नहीं मिलती, अगर उनको और फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया जाए। Then AD and BC form one such pair. Can you identify one more such pair in lines which do not meet on the top of the table? Okay, अब दो लाइन्स और मैं बता सकती हूँ जो नहीं मिल रही है। देखिए जैसे AB and DC, ये दोनों अगर फर्दर एक्सटेंड करूँ तो भी ये पैरेलल ही चल रही है। देखो ये देखो, ये नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। अब देखिए पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल, ये कोई स्केल है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपने स्केल देखी आपकी, तो वो पैरेलल लाइन है। अब क्रॉस बार ऑफ द दिस विंडो, आपके घर में विंडो होगी ना, तो उसमें जैसे दो क्रॉस बार होती है, तो वो आपस में कभी नहीं मिलती, ये देखो ऐसे। और रेल लाइंस, ये देखो रेल लाइंस मैंने बताया था ना आपको, तो ये मेरी रेल लाइंस है ये, तो ये भी पैरेलल है, ये आपस में कभी नहीं मिलती, चाहे इनको फर्दर एक्सटेंड कर दो। तो समझ में आ गया पैरेलल लाइन? एक बार मैंने जो भी पढ़ा है उस सबका रिवीजन करवा दूं। देखो फर्स्ट वन डॉट, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया था। देन लाइन सेगमेंट, जिसको मैंने ए बी, जिसको मैं कैसे लिखती थी? ए एंड बी और बार। देन उसके बाद में लाइन, तो ये मेरा था ए एंड बी, और लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करती थी। ओके, देन उसके बाद में टू लाइन्स आकर क्रॉस करती है, तो देन वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और दो लाइन्स अगर पैरेलल हो, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो एज इट इज बिल्कुल सेम चल रही है, तो वो मेरी थी पैरेलल लाइन्स। ये पांचों चीजें समझ में आ गई ना? आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक रे। रे देखो, रे को मैं आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में टॉर्च होगी, तो जब लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं। तो आपने टॉर्च ऑन करी, तो उसके बाद में क्या होता है? उसकी जो रे निकलती है, लाइट निकलती है, तो आप टॉर्च तो आपके हाथ में है, लेकिन जो रे कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट जा रही है, आपको पता ही नहीं कि वो रे कितनी जा रही है। तो उसका एक पॉइंट तो फिक्स है जहाँ से आपने टॉर्च पकड़ी है, देन उसके बाद में जो रे आ रही है वो पॉइंट फिक्स नहीं है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द रे। देखिए जैसे ये कोई मेरी टॉर्च है, उसके बाद में इससे रे इस डायरेक्शन में निकली, तो ये पॉइंट तो मेरा हो गया फिक्स। एंड देन उसके बाद में अदर पॉइंट ए, अगर इसको मैंने बी पॉइंट दे दिया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? ए बी, और इसके डायरेक्शन सिर्फ वन एरो होगा, दूसरा वाला पॉइंट फिक्स होगा, तो ये मुझे इट इज कॉल्ड द रे। ये रे को डिनोट करेगा। अब तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्ट था लाइन सेगमेंट, सेकंड था लाइन, और थर्ड था रे। देखो लाइन सेगमेंट टू पॉइंट आर फिक्स, लाइन में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है। थर्ड रे में वन पॉइंट फिक्स, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी लाइन साइन, देन लाइन में ए बी
लाइन का साइन और दोनों साइड एरो। थर्ड रे, ए बी एंड वन साइड इज फिक्स एंड द अदर इज एरो साइन। ऐसे तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है और रे क्या है। तीनों चीजें हो गई क्लियर। आगे चले, चलो ये देखो रे, बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस है उसके जो जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आपने देखा होगा जैसे बिल्कुल सारी डायरेक्शन में हो जाती है, तो वो एज अ लाइट हाउस इसका एग्जाम्पल है। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च, टॉर्च के भी सेम एग्जाम्पल है, देखो रे निकल। और सन, सन रेज देखा आपने, सन फिक्स है और उसके बाद में उसकी रे कितनी निकलती है, देखिए कितनी डायरेक्शन में आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी भी डायरेक्शन में, लेकिन इसका 1 पॉइंट फिक्स होता है। तो द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ द रे, रे के मॉडल है। अब इसकी थ्योरी देखिए, अ रे इज द पोर्शन ऑफ अ लाइन, ये लाइन का ही पोर्शन है। इट स्टार्ट एट 1 पॉइंट, जो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड गोज एंडलेसली इन द डायरेक्शन, और जो आगे फर्दर एंडलेस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो 1 पॉइंट इज फिक्स एंड द अदर पॉइंट इज गोज फर्दर इन डायरेक्शन, इज कॉल्ड द रे। Next, look at the diagram of the ray shown here. 2 points are shown on ray. They are A, the starting points, and P on the path of the ray. Okay, there are 2 points. 1 point is fixed. It is called the initial point. Then other point is path of the ray. इसमें आगे further और extend हो सकती है ray. तो ये वाला पाथ ऑफ द रे पॉइंट पी है। ओके, क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक करें। देखिए, इफ पी क्यू इज रे, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई ऑन द रे। पी क्यू मेरी कोई रे, ये मैंने कोई पी क्यू बना दी, पी एंड क्यू, उस पर 2 पॉइंट बना दिए पी एंड क्यू। और व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, इट इज कॉल्ड द पी बिकॉज पी इज स्टार्टिंग पॉइंट। And where does the point Q lie on the ray? Wherever you want, कहीं पे भी आप इसको lie कर सकते हैं Q point, okay? And can we say that the Q is the starting point of this ray? No, because P is the starting point, Q is not the starting point. हाँ, start कहाँ से हुई? P से हुई ना। देखिए P and Q, इसको कैसे लिखा है हमने, P फर्स्ट Q सेकंड, तो P से स्टार्ट हुई और Q उसमें कोई भी मिड पॉइंट है, और देन उसके बाद में वो आगे फर्दर और इंक्रीज हम उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो P इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड Q इज अ मिड पॉइंट या फिर एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो हियर इज द रे ओ ए, इट स्टार्ट एट O, यहाँ से O से स्टार्ट हो रही है एक रे एंड पास थ्रू द पॉइंट A, ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट B. कैन यू ऑल्सो नेम इज OB? O and B, why? Yes, we can also give the name OB because OB भी इस पे एक पॉइंट है, तो इसको मैं B और OB, हाँ इसको मैं OB भी बोल सकती हूँ क्योंकि इसमें B भी एक मिड पॉइंट है इसमें बीच में, तो मैं इसको OB भी बोल सकती हूँ। एक सेकंड, तो ये O जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और B इस पे कोई एक और पॉइंट है, तो OB भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, OA and OB आर सेम हियर? नो, देखो OB B यहाँ तक ही है और A आगे और फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको OB एंड OA दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट, ओके, अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करें। चलो करें फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, यूज द फिगर टू द नेम। इसमें हमको ये कोई फिगर दिया हुआ है, इसमें हमको ना इसके नेम देने हैं। फर्स्ट 5 पॉइंट्स। अब देखो पॉइंट क्या क्या थे, हमने क्या देखे थे, व्हाट वी डिस्कस, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट जस्ट डॉट साइन, देन DEOCB, 5 पॉइंट हो गए। DEOB और C, अ लाइन, सिर्फ अ लाइन, हमको इसमें लाइन बतानी है। देन उसके बाद में लाइन कौन कौन सी है, देखो फर्स्ट OA, OB, OC, OD, ये सारी हम लाइंस बोल सकते हैं। फॉर रे, अब हमको लाइन बतानी थी, तो लाइन सिर्फ 2 ही होगी। देखो
ये वाली लाइन, ओके, ये DB, क्योंकि लाइन का सिंबल क्या होता है, ये वाला, तो लाइन सिर्फ DB ही होगी। नेक्स्ट, अब हमको बतानी है रे। अब रे कैसे डिनोट करते थे, पीछे तो डॉट, देन आगे फर्दर एक्सटेंड साइन। तो इसमें रे कौन कौन सी है बताओ, O से B, O to C, O to D, एंड यहाँ से हम ये वाली साइन रे भी हम डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको ABF दे देती हूँ तो OF। तो ऐसी 4 रे कोई सी भी बता सकती हूँ। नेक्स्ट, 5 लाइन सेगमेंट। अब इसमें हमको 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, तो बता सकते हैं आप DE, EO, OC और OB। देन उसके बाद में EB भी लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे आप कोई से भी 5 लाइन सेगमेंट बता सकते हैं जो इसके पॉइंट फिक्स हो 2, ऐसे। तो आप 2 लाइन सेगमेंट बता सकते हैं। तो देखो 5 पॉइंट DEOBC, लाइन कौन सी है उसकी, BD। 4 रे कौन कौन सी हो गई, O से स्टार्ट किया, OD, OB, OC और OE, कोई सी भी रे बता सकते हैं। और 5 लाइन सेगमेंट्स आर DE, EO, OB, OC और BE। और लाइन सेगमेंट को डिनोट ऐसे करते हैं। देन उसके बाद में रे को सिंबल देख लो ऐसे करके, एरो साइन, one point is fixed and the other point is further extended, so it denoted by this one, okay. Next, question number 2, name the line given in all possible wave, choose only 2 letters at the time for your time from the 4 given, okay. तो इसमें हमको लाइन बतानी है। आप कोई सी भी लाइन बता सकते हैं, जैसे AB बता सकते हैं, AC बता सकते हैं, फिर AD बता सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 4 पेयर बन जाएंगे, AB, देन AC, AD। B से स्टार्ट करूँ, BC, BD, फिर C से स्टार्ट करूँ, CD, देन उसके बाद में AD, ऐसे ऐसे करके आप लाइन के कोई से भी पेयर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, थर्ड, यूज द फिगर टू द नेम। इसमें लाइन E कंटेनिंग पॉइंट E, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, ऐसे उस लाइन में जिसमें P आ रहा है, सॉरी E आ रहा है। अब E देखो, E कहाँ है, ये, तो कौन सी लाइन में E पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो कौन सी लाइन है वो, देखो इसमें देखो ध्यान से, E और F, ये वाली। तो कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट E आ रहा है, लाइन यानी जो पूरा एरो साइन होंगे दोनों तरफ, तो किसमें है ये, तो कौन सी लाइन हो गई वो, EF। नेक्स्ट, लाइन पासिंग थ्रू A, लाइन पासिंग थ्रू A, ऐसी कौन सी लाइन है जो A से पास हो रही है, यानी ऐसी कौन सी लाइन है जो पूरे A से पास हो रही है, पॉइंट A से, तो कौन सी लाइन हो गई, पूरी फुल A, देन E, A और E लाइन। नेक्स्ट, लाइन ऑन विच O लाइज, O किस पे लाई कर रहा है, पॉइंट O, वेयर इज पॉइंट E, दिस वन। तो कौन सी लाइन हो गई, कौन सी लाइन है, OC लाइन है, ओके। नेक्स्ट, 2 पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। हमको इसमें 2 पेयर बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के, कोई से भी आप बता सकते हो जो लाइन इंटरसेक्ट करी है, यानी क्रॉस करी है। अब देखो इसमें देखो तो मैं ये लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस करी है, सेकंड पेयर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस करी है, तो आप 2 पेयर बता सकते हैं। और इन लाइंस के पूरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये मेरा लाइन सेगमेंट नहीं है, ये मेरा लाइन है। तो जो एरो साइन वाला है ना वो लाइन है, तो मेरे को पूरी लाइन लेनी है, तो मैं CO और AE और सेकंड लाइन AE एंड EF हो गए 2। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट एंड 2 गिवन पॉइंट। देखो 1 पॉइंट है आपके पास है, उससे आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप बताओ। इससे मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, इससे मैं देखो करूँ स्टार्ट, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, ऐसे करके कितनी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं कितनी लाइन बना सकती हूँ जो उस डॉट से होकर पास होती है। सेकंड केस, 2 गिवन पॉइंट्स। अब मेरे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब मैं इससे कितनी लाइन बना सकती हूँ, तो ऑब्वियसली कितनी लाइन,
only one line. So 1 point we can make infinite line and 2 points we can make only one line. Okay, it is clear? Next, fifth question, draw a rough figure and label suitably in each of the following case. हमको इसका रफ फिगर बनाना है. फर्स्ट कंडीशन है पॉइंट P लाइज ऑन AB. AB कोई लाइन सेगमेंट है, ये AB कोई लाइन सेगमेंट हो गया, देन उस पे पॉइंट P लाई कर रहा है. ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. AB लाइन सेगमेंट है, देन उस P लाई ऑन द लाइन AB. नेक्स्ट, XY एंड PQ इंटरसेक्टिंग एट M. XY लाइन है और PQ दो लाइन से, वो कहाँ पे M पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो फर्स्ट लाइन इज XY and PQ, both line are intersecting on the point M. So we can make this figure. It is right? Yes. Next, line L contains E and F but not D. कोई लाइन L है, उस पर 2 पॉइंट है. ये कोई लाइन है मेरी, उस पर 2 पॉइंट है E and F. ओके, बट नॉट D. तो D नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं D को आउटसाइड बना सकती हूँ, तो मैंने बना दिया. ये कोई मेरी लाइन है L, उस पर E और F तो 2 पॉइंट है और D नहीं है, बना दिया मैंने. नेक्स्ट, OP एंड OQ मीट एट O. अब कोई दो लाइंस हैं OP और OQ. ये देखो वो O पे मीट करिए, तो O मैंने ये फिक्स ले लिया, OP एंड OQ. ऐसे कुछ बना सकती हूँ. देखो ये कोई दो लाइन है OP एंड OQ और वो कहाँ पे मीट करिए, O पे. ऐसे में रफ डायग्राम बना सकती हूँ. तो ये सारे डायग्राम की प्रैक्टिस आप एक बार खुद से कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग इन लाइन MN. एक सेकंड. इन लाइन MN से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर. फर्स्ट, Q, M, O and P are the point on the line MN. Q, M, O, N और P, ये जो कुछ पॉइंट है वो लाइन MN पे हैं, ये हमको बताना है. तो ये कोई लाइन है, ये देखो हमने कोई लाइन बनाई, ये सारे पॉइंट Q, M, O, N, P ये MN पे है कि नहीं है? यस, तो ट्रू. सेकंड, M, O, N आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट MN. ये कोई लाइन सेगमेंट है MN और उस पे M, O, N पॉइंट है. यस, MN पे ही तो है. ट्रू. नेक्स्ट, M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN. ये कोई लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट है. यस, एंड पॉइंट है. नेक्स्ट, O और N, O and N आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP. O and N है, ये OP लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है क्या? नो, इट इज नॉट द एंड पॉइंट, क्योंकि इसके OP के तो P होगा ना इसका एंड पॉइंट. नेक्स्ट, नेक्स्ट है M is one of the end point of line OQ. ये कोई लाइन OQ है, तो M उसका एंड पॉइंट है? नहीं, ये तो मिड पॉइंट है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है. नेक्स्ट, M is point on the ray OP. M जो है वो OP पे लाई कर रहा है? नो, वो तो इससे पीछे की साइड में, तो ये फॉल्स. नेक्स्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. पहले तो OP देखिए एंड देन QP. OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. QP से डिफरेंट है ना, देखो ये यहां से स्टार्ट हो रही है और ये QP यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इससे डिफरेंट है, तो यस, राइट. नेक्स्ट, रे OP is the same as rays OM. OP same as
OM। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया फॉल्स। रे OM इज नॉट पॉसिबल टू रे OP, फॉल्स। और O इज नॉट द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, ये भी फॉल्स है। N इज इनिशियल पॉइंट टू NP and NM, यस राइट। ओके, ये क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी हमने 4.1 की किए हैं और थ्योरी पार्ट किए हैं। ओके बच्चों।